हेलो दोस्तों, आपका आज फिर मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके प्यार और आभार के लिए बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके इस मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि मैंने एक ट्रेड आपको बताया था कि मैंने एक ट्रेड इंट्राडे में ले लिया और इंट्राडे से उसको अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम 3 बजे तक या 3:15 बजे तक उस स्टॉक पे जाएं। तो आप हमारे देखिए पोजीशन पे देखिए, हमने एक MIS, एक आपके सामने मैंने इंट्राडे में टाटा मोटर्स का शेयर लिया था 442 रुपये 20 पैसे पे। और टाटा मोटर्स का जो शेयर है ना, वो अभी भी टाटा मोटर्स 442 रुपये के आसपास ही झूल रहा है। दोस्तों, दिखाता हूँ अभी एक मिनट आपको। देखिए 441 रुपये 60 पैसे, बल्कि आपको अभी लॉस हो चुका है कुछ पैसों का। पर चलिए लॉस प्रॉफिट को नहीं देखते, अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉक है हमने लगा दिया उसका एक सेल ऑर्डर, क्योंकि इंट्राडे में आपको उसका एक तरह से मैंने बताया था ना, आपको उसका सेल ऑर्डर लगाना ही पड़ेगा बाय का, ताकि आपका जो है स्क्वायर ऑफ हो जाए ऑर्डर। क्योंकि इंट्राडे एक्चुअल में एक तरह से कहीं होता नहीं है, क्योंकि आपने उसका डिलीवरी तो लिया नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका एक फंक्शन खरीदा, एक हिस्सा, और उसको बेचा। उसके ऊपर जो ट्रेडिंग करने पे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो आप बुक करते हैं सेम डे। यही होता है इंट्राडे। अब हम इंट्राडे में बाय करके बैठे हैं एक टाटा मोटर्स का स्टॉक, उसका हमने एक सेल ऑर्डर लगा दिया इंट्राडे में, MIS लिखा हुआ है। 441 रुपये 25 पैसे उसका रेट हो चुका है। 442 रुपये पे आपने खरीदा था, पर आप देख रहे हैं कि 460 रुपये का उसका जो प्राइस आपने लगाया हुआ है सेल ऑर्डर। तो दोस्तों, अब ये ऑर्डर आप इसको मेरे हिसाब से कैंसिल कीजिए। कैंसिल करने के बाद, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, तो मैं प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करना चाहता, मैं उस ट्रेड को अपने अकाउंट में लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छा शेयर है और टाटा मोटर्स के बहुत अच्छे अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना अपनी इलेक्ट्रॉनिक EV निकाला है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स निकाली हैं। तो इनका मार्केट जो है ना बहुत ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनियों के जो शेयर है ना, जो आपने सुना होगा एलन मस्क की टेस्ला कंपनी है, वो इंडिया में आ ही नहीं पा रही। उसकी वजह से हमारी इंडियन मार्केट में बहुत बूम आने वाला है, स्पेशली टाटा मोटर्स के केस में। तो मैं इसके साथ ऑर्डर के साथ टिका रहूंगा। इस ऑर्डर को कैंसिल करता हूं, क्योंकि अभी 10:45 ही हुए हैं। मैं 2:30 3 3:30 बजे तक वेट नहीं करना चाहता। मैं इस ऑर्डर को करता हूं कैंसिल। कोई चार्जेस नहीं लगते। ऑल ऑर्डर इन द बास्केट हैव सेंट, चेक ऑर्डर वंस टू वेरीफाई। ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब देखिए मेरे डैशबोर्ड पे कोई मेरे ऑर्डर्स में कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, ये सारे एग्जीक्यूटेड है। मैंने सी कोस्ट के पहले 50 खरीदे डिलीवरी में, फिर सी कोस्ट खरीदा 50 डिलीवरी में, अलग अलग रेट पे खरीदे, 1 पैसे का अंतर है। टाटा मोटर्स मैंने एक इंट्राडे में खरीदा, पर मैं इन इंट्राडे वाले स्टॉक को बेचना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने उसका सेल ऑर्डर जो लगाया था वो आपके सामने कैंसिल कर दिया। अब मैं दोस्तों चाह रहा हूं कि मैं इस इंट्राडे वाले स्टॉक को अपने पास होल्ड कर लूं, डिलीवरी ले लूं। तो मुझे उसके लिए कोई और ऑर्डर नहीं लगाना, मैं इसी ऑर्डर को कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आप क्या जाएंगे, अपनी पोजीशंस में जाएंगे, पोजीशंस में जाइए, पोजीशंस में जाके देखिए आपका टाटा मोटर्स का एक शेयर इंट्राडे में आपके पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी 442 रुपये में। ये देखिए आपने 442 रुपये में खरीदा हुआ है, ये आपका MIS है, ये पोजीशन है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको दिखा रहा है आप इससे एग्जिट होना चाहते हैं, मतलब इसका सेल ऑर्डर लगाना चाहते हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं, नहीं आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप कन्वर्ट पे क्लिक कीजिए। कन्वर्ट पे क्लिक करने के लिए आप इसको डे वाले ऑप्शन से कन्वर्ट करके डिलीवरी में ला रहे हैं, इंट्राडे से डिलीवरी में। क्वांटिटी आप चाहे तो, जैसे आपके 10 शेयर है, 10 में से सिर्फ 2 कन्वर्ट करना चाहते हैं। मेरे केस में एक ही शेयर पे ऑर्डर लगा हुआ है, तो मैंने किया कन्वर्ट। कोई चार्जेस नहीं है, कन्वर्ट पोजीशन फ्रॉम MIS टू CNC। अब मेरा ये CNC हो गया देखिए। तो अब मेरा प्रॉफिट और लॉस हो, अब वो दिखा रहा है 1.85 रुपये का लॉस। ओके, दैट्स नो प्रॉब्लम। सो दिस इज डन फॉर नाउ। अब आप मेरे डैशबोर्ड में देखिए, पहले उसने सिर्फ 70 रुपये काटे थे मेरे मार्जिन मनी, 700 कुछ रुपये मेरे पास बैलेंस पड़ा था, पर उसने मेरी लिमिट 650 दिखा रहा था। अब 650 से सीधा मेरी लिमिट कितना दिखा रहा है, 298, क्योंकि इंट्राडे जो ट्रेड हो रहा था दैट वाज ऑन लीवरेज, दैट वाज नॉट ऑन द होल मार्जिन मनी।
बट व्हेन यू होल्ड एनी शेयर, जब आप कोई शेयर होल्ड कर लेते हो तो उसको तो आपके अकाउंट में पूरा पैसा चाहिए। तो उसने 750 में से जो भी 400 कुछ रुपए थे वो काट लिए और आपको मार्जिन अवेलेबल करा दिया। तो दिस इज आई थिंक डन फॉर नाउ। यू हैव लर्नड कि कैसे इंट्राडे का ट्रेड और कैसे आप MIS डिलीवरी ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों अब मेरे डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे दिखा रहा है कि मेरी ये तो अभी वही प्रीवियस ही दिखा रहा है, आज का नहीं दिखा रहा होगा। तो हम अपनी होल्डिंग्स में जाते हैं। देखिए ये मेरी होल्डिंग्स हो गई। टोटल होल्डिंग जो है मेरी टाटा मोटर्स की ऑलरेडी 2 है। उनके बेसिस पे, पुराने के बेसिस पे 98 रुपये दिखा रहा है। मैं 97 रुपये आज के प्रॉफिट में हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में दिखाया था ना आपको, तो मैं 200 कुछ रुपए माइनस में था। अभी मैं 132 रुपये माइनस में हूँ। तो मतलब मेरा पोर्टफोलियो सही चल रहा है, ये सब काम करेगा। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि हवा में बनाया जाता है, इसके पीछे कुछ फाइनेंशियल्स बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे ही ट्रेड मत करना। सिर्फ प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ भाइयों, ये बहुत रिस्कफुल है, इसलिए नॉलेज के बिना मत करना। हाँ, अगर लर्निंग के लिए करना है तो जैसे मैंने एक ट्रेड लिया ना, एक ट्रेड लेना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक थिंकर बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपसे प्लेटफॉर्म से अवेयर कर चुका हूँ। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। तो दोस्तों अपना प्यार इसी तरह से दीजिए भाई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।